वेलकम टू क्लासेस। चलिए तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल बस्टिंग के बारे में। चलिए तो देखिए कैपिटल बस्टिंग क्या होता है। देखिए कैपिटल बस्टिंग को देखने से पहले हम पढ़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। तो देखिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें मेनली 3 डिसीजन लिए जाते हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो देखिए उसमें जो पहला है अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पहले हम उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो देखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कंसर्न विद द सिलेक्शन ऑफ असेट इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय अ फर्म। तो देखिए जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो किससे कंसर्न है भाई? सिलेक्शन ऑफ असेट इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड, मींस उन असेट को सिलेक्ट करना जिनमें हमें फंड्स को इन्वेस्ट करना है। ठीक, तो वेयर टू इन्वेस्ट, अब बात आती है भाई हम कहाँ इन्वेस्ट करें, किस असेट में इन्वेस्ट करें। द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स हैज टू बी मेड आफ्टर सक्सेसफुल असेसमेंट ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट थ्रू कैपिटल बस्टिंग। तो देखिए जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है भाई वेरियस प्रोजेक्ट में से हम किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, वो किसकी हेल्प से लिया जाता है? कैपिटल बस्टिंग की हेल्प से। तो देखिए जो कैपिटल बस्टिंग का यूज है वो क्या होता है भाई? इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्प करना। चलिए तो हम बात करते हैं कैपिटल बस्टिंग क्या होता है। Capital busting refers to the process of making decision regarding capital investment in fixed assets such as machinery, land, building, etc. तो देखिए अपना कैपिटल बस्टिंग क्या होता है भाई? एक प्रोसेस होती है जिसमें डिसीजन लिया जाता है कि भाई हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट फिक्स असेट में करना है या फिर नहीं करना है। जैसे हमें मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। तो देखिए कैपिटल बस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन लॉन्ग टर्म असेट। तो देखिए कैपिटल बस्टिंग क्या एक अपनी प्रोसेस होती है जिसमें भाई मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन लॉन्ग टर्म असेट, जिसमें भाई लॉन्ग टर्म में असेट में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए कैपिटल बस्टिंग इज यूज बाय कंपनीज टू इवेल्युएट मेजर प्रोजेक्ट एंड इन्वेस्टमेंट सच एज न्यू प्लांट्स और इक्विपमेंट। तो देखिए कैपिटल बस्टिंग का भाई कंपनी यूज करती है मेजर प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने में कि भाई हमें अगर कहीं न्यू प्लांट एस्टेब्लिश करना है या कोई न्यू इक्विपमेंट लाना है तो हम उसको प्लांट में हम इन्वेस्ट करें या फिर ना करें, इसके लिए किसका हम यूज करते हैं? कैपिटल बस्टिंग का। नेक्स्ट देखिए the process involve analyzing a project cash inflow and outflow to determine whether the expected return meets the set benchmark। तो देखिए भाई इसमें जो अपनी कैपिटल बस्टिंग है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम जो भी प्रोजेक्ट का कैश इनफ्लो है और आउटफ्लो उसको हम डिटरमाइन करते हैं। इनफ्लो मीन्स भाई जो भी हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है उस पर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, आउटफ्लो मीन्स जितना हमने उसमें इन्वेस्ट किया है, जितनी हमारी उसमें कॉस्ट आई है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है 50,000 रुपीज, ठीक, और जो अपनी प्रोजेक्ट की लाइफ है सपोज वो है 5 इयर्स, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट विल बी 5 इयर्स। ठीक है, तो सपोज भाई कोई अपना प्रोजेक्ट है जिसमें हमने 50,000 इन्वेस्ट किया और उसकी लाइफ है 5 इयर्स। और देखिए जो हमें भाई उस पर रिटर्न मिल रहा है उस प्रोजेक्ट पर, सपोज हमें 3 इयर्स के बाद ही 3 इयर्स में ही हमें कितना, सपोज 1 लाख रुपीज रिसीव हो गया रिटर्न। तो देखिए हमें इस टाइप के हम प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मीन्स ये है कि भाई जितना हमने इन्वेस्ट किया है और जितनी उस प्रोजेक्ट की लाइफ है भाई उस लाइफ के पहले ही अगर हमें उस जो भी हमने इन्वेस्ट किया वो रिकवर हो जाता है और कुछ हमें उस पर रिटर्न मिलता है तो हम उस प्रोजेक्ट को भाई एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसी के लिए अपना कैपिटल बस्टिंग का यूज होता है भाई, उसमें इसी में हम ये मेजर करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट किया है वो भाई प्रोजेक्ट की लाइफ के अंडर अपना रिटर्न आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा। इसी के लिए यूज होता है अपना कैपिटल बस्टिंग का। चलिए तो आगे देखिए, अब आगे हम बात करते हैं। फॉलोइंग आर द कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट दैट कैन बी एग्जामाइन यूजिंग कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस। तो देखिए भाई ये कुछ अपने प्रोजेक्ट हैं जिसमें हम लोग कैपिटल बस्टिंग का यूज करते हैं। जैसे द डिसीजन टू बाय न्यू मशीनरी, भाई हमें कोई न्यू मशीनरी परचेज करनी तो परचेज करें या ना करें, इसके डिसीजन लेने में अपना क्या है कैपिटल बस्टिंग यूजफुल होता है। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस इन अदर जियोग्राफिकल एरिया, भाई अपने हमें अपने बिजनेस को कहीं अलग एरिया में फिर क्या है
एस्टेब्लिश करना हो, पहले हमारा कहीं पर सेटअप हो, भाई हमें और उसको बढ़ाना हो और एक्सपेंड करना हो, तो बिजनेस को हम एक्सपेंड करें या फिर किन एरियाज में करें, इसका डिसीजन लेना। रिप्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्सोलेट इक्विपमेंट, भाई कोई इक्विपमेंट की लाइफ खत्म हो गई, उसके हम कोई दूसरा न्यू इक्विपमेंट लाना है तो वो लाएं या ना लाएं, फिर कहाँ से लाएं, इसका डिसीजन लेना। न्यू प्रोडक्ट और मार्केट डेवलपमेंट एक्सेट्रा, हमें भाई कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में या फिर हमें मार्केट डेवलप करना है, तो इसके लिए भी क्या कैपिटल बस्टिंग टेक्निक का अपना यूज होता है। चलिए, तो हम बात करते हैं अब प्रोसेस ऑफ कैपिटल बस्टिंग। अब भाई कैपिटल बस्टिंग की क्या प्रोसेस होती है, तो देखिए जो सबसे फर्स्ट स्टेप है कैपिटल बस्टिंग का होता है आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। मीन सबसे पहले हम भाई आइडेंटिफाई करेंगे कि हम किन किन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर भाई प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद मीन्स आइडेंटिफाई का मीन्स भाई कहाँ कहाँ पर अपॉर्चुनिटी, हम किन किन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, भाई उसका आइडिया जनरेट करना, तो ये अपना फर्स्ट स्टेप होता है कैपिटल बस्टिंग का। फिर जो सेकंड स्टेप है वो है इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट। भाई हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि हम इन जगह पर इन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अब हम उस प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करेंगे कि भाई हमें उस पर रिटर्न कितना मिलेगा, कितनी उसकी लाइफ होगी, अपना रिटर्न है वो इनफ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स होती हैं कुछ उनका यूज करेंगे और हम कैश इनफ्लो का एस्टिमेशन करेंगे। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, भाई हमने इवेल्युएट कर लिया, देख लिया कि इस प्रोजेक्ट में हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा, इसमें इतना रिटर्न मिलेगा, तो भाई जो भी सबसे बेस्ट होगा हम उसमें से उसको क्या सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, भाई हमने सिलेक्ट कर लिया तो अब उस पर हम वर्क स्टार्ट कर देंगे, उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल ऑफ प्रोजेक्ट। भाई कंट्रोल कैसे करेंगे प्रोजेक्ट का, भाई फीडबैक लेके, एम्प्लॉय से फीडबैक लेके वर्क अपना सही चल रहा है या नहीं चल रहा, तो भाई पूरा फीडबैक वगैरह लेके और उसका जो भी अकाउंट्स वगैरह उनको चेक करके हम क्या प्रोजेक्ट को कंट्रोल करेंगे, भाई वर्क अपना हो रहा है सही से या फिर नहीं हो रहा। फिर नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट। तो भाई रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट कब होगा, कि जब अपना प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम भाई कंपेयर करेंगे कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था और जो एक्चुअल में हमें रिटर्न मिला है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर, वो सेटिस्फैक्टरी है या फिर नहीं है। तो देखिए ये होती है अपनी कैपिटल बस्टिंग की प्रोसेस। चलिए अब हम आगे चलते हैं। व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल बस्टिंग, तो हम बात करते हैं कैपिटल बस्टिंग के ऑब्जेक्टिव की, कि भाई कैपिटल बस्टिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्यों हम यूज करते हैं कैपिटल बस्टिंग का। तो देखिए फर्स्ट है सेलेक्टिंग प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट, भाई जो अपने प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है उनको सिलेक्ट करने के लिए हम कैपिटल बस्टिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रोल, भाई जो भी अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए भी हम कैपिटल बस्टिंग का यूज करते हैं। सेलेक्टिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल बस्टिंग, हाउएवर कंट्रोलिंग कैपिटल कॉस्ट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, फोरकास्टिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट एंड बस्टिंग फॉर इट एंड इंश्योरिंग नो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आर लॉस्ट इन द क्रक्स ऑफ बस्टिंग। तो वही जो भी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उन पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल बस्टिंग का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है फाइंडिंग द राइट सोर्सेज फॉर फंड। अब भाई कैपिटल बस्टिंग टेक्निक हम वहां पर भी यूज करते हैं, जैसे हम भाई अब बहुत सारे सोर्सेस होते हैं फंड के, तो अब हमें किस सोर्स से भाई अपना फंड कलेक्ट करना है, कौन अपने लिए प्रॉफिटेबल होगा, भाई इक्विटी से करें, लोन लें, कहाँ से लोन लें, कहाँ से बोरो करें, जो अपने लिए क्या प्रॉफिटेबल हो फर्म के लिए, भाई उस सोर्स का डिटरमाइन करने के लिए, फाइंड करने के लिए भी हम कैपिटल बस्टिंग का यूज करते हैं। आई होप आप सभी को कैपिटल बस्टिंग क्लियर हो गया होगा कि भाई कैपिटल बस्टिंग क्या होता है। अब जो कैपिटल बस्टिंग की टेक्निक्स है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और आप लोग भाई पीडीएफ में अगर नोट्स चाहते हैं इन्हीं जो भी अपने टॉपिक्स हैं, तो नोट्स से लेने के लिए भाई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड